Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss about the poem The Snake Trying given on page 25 in your English textbook, that is Beehive. Beehive से ये poem ली गई है The Snake Trying. Most of us think of snake as fearsome symbol of death. बहुत सारे लोग जो है सांप को fearsome symbol of death मानते हैं, यानी बहुत ही डरावना किस्म की जो है क्रिएचर मानते हैं, जीव मानते हैं सांप को. They think that snake are so poisonous, so dangerous. वो सोचते हैं कि सांप जो है बहुत ही खतरनाक और बहुत ही poisonous, जहरीले होते हैं. But the snake in this poem is itself a victim. लेकिन इस कहानी में सांप जो है खुद एक विक्टिम मीन शिकार, किसी व्यक्ति का शिकार बन जाता है. वो the person start to tease him, वो व्यक्ति उसको टीज करना, तंग करना शुरू कर देता है सांप को. Now let's read how that person tease that snake. देखते हैं किस तरह से वो सांप को तंग करता है. The snake trying. Now you are watching here. Grammatically, this sentence is not right. It's wrong. Grammatically वैसे ये सही नहीं है. But poet has its freedom. He has his freedom and he can write his wording as he wishes. जैसे वो चाहे वो अपनी वर्डिंग को यूज कर सकता है. The snake trying. कहता है सांप कोशिश कर रहा है. वैसे तो ग्रामेटिकली कैसे होना था, इज ट्राइंग, द स्नेक इज ट्राइंग. सांप कोशिश कर रहा है टू एस्केप मीन्स बच निकलना, छुटकारा पाना, मुक्ति पाना. द परसुइंग स्टिक, परसुइंग मीन्स फॉलोइंग, पीछा करना. सांप कोशिश कर रहा है अपने आप को मुक्त करने की, अपने आप को बचाने की. किससे? परसुइंग स्टिक से. जो स्टिक उसका पीछा कर रही है, उस स्टिक से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. नाउ दैट स्टिक कांट परस्यू दैट स्नेक बाय इटसेल्फ. इट वाज देयर इन द हैंड ऑफ सम एनी ह्यूमन बीइंग. वो छड़ी जो है अपने आप तो पीछा कर नहीं सकती, वो किसी आदमी के हाथ में है और वो आदमी उस छड़ी के द्वारा उस सांप का पीछा कर रहा है. with sudden curving of thin long body. और वो सांप जो है बहुत ही दुबले पतले शरीर वाला है, लंबा है, एंड कर्विंग शेप है, मुड़ी हुई जैसे कर्व होती है, मुड़े हुए आकार में वो दिखाई देता है सांप. जब मूव करता है तो वो कर्विंग वे से चलता है, अपने शरीर को मोड़कर आगे बढ़ता है. हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप. नाउ हाउ इन अ वेरी वेल मैनर द स्नेक हैज़ बीन शोन. कितने अच्छे तरीके से सांप को दर्शाया गया है. कहता है सांप कितना सुंदर है, कितना क्या नाम है, शानो शौकत से भरा है. ग्रेसफुल मीन्स शानो शौकत से कितना लबालब वो भरा हुआ है, कितना सुंदर है. पोइट जो है सांप को कितना सुंदर दिखाता है यहाँ पर. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर. ग्लाइड्स मीन्स स्लिप्स, फिसलना. वो फिसलता हुआ चलता है पानी के ऊपर से. फ्रॉम द स्ट्रोक, वो जो उसको उसके ऊपर प्रहार होने का डर है, उस प्रहार से बचने के लिए वो पानी के ऊपर से मूवमेंट करता है, आगे बढ़ता है. ओ लेट हिम गो. हेयर पोएट रिक्वेस्ट दैट पर्सन दैट ही शुड अलाउ दैट स्नेक टू गो एनीवेयर वेयर ही वांट्स टू गो. अब पोएट यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दो ओवर द वाटर, पानी के ऊपर से, इनटू द रीड्स, उन रीड्स के अंदर. रीड्स होता है जिस तरह बैम्बू स्टिक हैं, उसी तरह रीड्स, जिसको हम हिंदी में सरकंडा बोलते हैं. तो सरकंडे के पौधे में
पोइट रिक्वेस्ट करता है कि उसे जाने दो, सरकंडा जो होता है उसके पौधों में छिपने दो। टू हाइड, हाइड मीन छिपना, यानी ओ लेट हिम गो। अब ये जो सेंटेंस है ये रिक्वेस्ट की गई है कि उसे जाने दो। अब लेट से और बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे बैठने दो, लेट मी सिट। मुझे खड़ा होने दो, लेट मी स्टैंड। सो मैनी सेंटेंसेस। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। बहुत सारे सेंटेंस हैं जो लेट से शुरू कर सकते हैं हम। तो कहता है कि मुझे लेट हिम गो, उसे यानी सांप को जाने दो, पानी के ऊपर से गुजरने दो, और उन सरकंडे के पौधों में विच आर देयर इन ग्रुप, जो बड़े झुंड के रूप में होते हैं, कहता है उन रीड्स के पौधों में उसे छिप जाने दो। विदाउट हर्ट, बगैर चोट के, यानी बगैर कोई प्रहार के, कोई उसके ऊपर प्रहार ना कर दे, कोई उसके ऊपर चोट ना मार दे, उससे पहले उसको जाने दो, वहाँ से निकलने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, दैट स्नेक इज स्मॉल इन साइज एंड ग्रीन इन कलर। वो सांप आकार में छोटा है और रंग में हरा है। एंड ही इज हार्मलेस, और वो हार्मलेस है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता किसी को। इवन टू चिल्ड्रन, बच्चों को भी। अलोंग द सैंड, कहता है जो ज़मीन है उस ज़मीन के ऊपर, सैंड मीन ज़मीन, ही ले मीन लेटना, वो लेटा रहता है ज़मीन के ऊपर। अनटिल ऑब्जर्व, जब तक कोई उसे देख ना ले, जब तक किसी की नज़र उसके ऊपर ना पड़ती तब तक वो लेटा रहता है। एंड चेज्ड अवे, और जब तक कोई उसका पीछा नहीं करता, चेज मीन पीछा करना, जब तक कोई सांप का पीछा नहीं करता तब तक वो वहाँ लेटा रहता है ज़मीन के ऊपर नदी किनारे। एंड नाउ ही वेंसिस, लेकिन अब वो लुप्त हो जाता है। वेंसिस मीन लुप्त होना, छिप जाना, और अब वो लुप्त हो जाता है इन द रिपल। रिपल मीन लहरें, पानी की जो लहरें उठती हैं उन लहरों में कहीं खो जाता है। अमंग द ग्रीन स्लिम ट्रीज, जो बांस के लंबे पतले पौधे होते हैं उनके पास जो पानी इकट्ठा है नदी या नहर का, उस पानी में वो उन नहरों के क्या नाम है, नहर की लहरों में वो छिप जाता है, ख़त्म हो जाता है, अपने आप को छुपा लेता है, अपने आप को लुप्त कर लेता है। तो ये थी आपकी पोएम। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर योर डाउट बाय डिस्कसिंग द इशू विद मी। अगर कहीं आपको डाउट हो तो आप फ़ोन कॉल करके अपने डाउट को दूर करें। I hope that you will listen it carefully and try to understand the meaning and the summary of this poem. Okay, thank you.